जी बिल्कुल, मैं गाज़ियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में हूँ, जहाँ ये परीक्षा केंद्र है। फ़िलहाल परीक्षा केंद्र जो है वो बंद कर दिया गया है, 210 पदों के लिए ये परीक्षा होनी थी। एक जो स्टूडेंट है वो परीक्षा देने आए हैं, क्योंकि गेट बंद हो चुका है, 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाता है। ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके गेट खोल दें, कि गेट खोला जाए। ये जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, 10 मिनट लेट हो गए हैं, तो फिलहाल गेट बंद कर दिया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम अभ्यर्थियों के जो साथ में आए हैं वो खड़े हैं। ये जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे खड़े हैं, क्या अ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या गेट खोलने में प्रॉब्लम हो रही है आपको? भैया प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिए, प्लीज 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 प्लीज। नहीं देखिए, नहीं, परेशान हैं वो, क्योंकि 10 मिनट लेट हो गए हैं, तो परेशान होना लाज़मी भी है, क्योंकि एग्ज़ाम होना था और बड़ा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी होनी थी, जिसको लेकर तमाम बच्चों ने तैयारी की थी, और किसी कारणवश ये पहुँच नहीं पाए एग्ज़ाम सेंटर पर, जिसके कारण लेट हो गए। तो उसके कारण 10 मिनट पहले ही जो गेट बंद कर दिया गया था, फिलहाल अंदर जाने नहीं दे रहे। बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक जो ये एग्ज़ाम होना है, और तमाम तरह की तैयारी जो है पुलिस प्रशासन ने की है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात। बिल्कुल सोनू हमारे साथ यहाँ पर बने हुए थे और देखिए तरुण भड़ाना भी ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण के पास चलते हैं, तब तक तरुण से जान लेते हैं। तरुण देखिए, गाजियाबाद की करें तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि परीक्षार्थियों के लिए एक सबक भी रह सकता है, अभ्यर्थियों के लिए। ऐसे में जरूरी है, अगर 45 मिनट का समय निर्धारित है, 5 मिनट लेट होने के बजाय आप 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएं। तरुण, आपको आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें, नकल विहीन परीक्षा की तैयारी है और साथ ही तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अलीगढ़ से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलते हैं और धीरेन्द्र के पास ये समझने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र देखिए, अलीगढ़ से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं बात अगर गाजियाबाद की करूं तो यहाँ पर एक जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा नहीं दे सकती क्योंकि लेट हो गई है 10 मिनट में। और साथ ही बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है अभ्यर्थियों के लिए, एक सबक भी, कि आप भले परीक्षा से 1 घंटे पहले पहुंच जाए, लेकिन 1 मिनट की देरी भी आपके पूरे साल को बर्बाद कर सकती है। निश्चित ही देखिए, मैं देखिए बताऊँगा अलीगढ़ की देखिए एक तस्वीर भी दिखाऊँगा। जैसे मैं देखिए अलीगढ़ के जीआईसी इंटर कॉलेज में देखिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मौजूद हूँ और देखिए यहाँ देखिए इस समय जो है पूरी तरह से देखिए गेट बंद कर दिया गया है। चूँकि देखिए जो 45 मिनट पहले यानी कह सकते हैं कि पौने 9 के आसपास ही इस गेट को बंद कर दिया गया था। लेकिन कहीं न कहीं परीक्षार्थियों को 45 मिनट पहले अंदर की एंट्री दी जानी थी और उसी तरह से यहाँ देखिए पुलिस की देखिए तमाम व्यवस्था मौजूद है, बायोमेट्रिक और मतलब आई का रेटिना, उस सब तरह की जो फिंगरप्रिंट, सारी चीज़ों की कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। वहीं देखिए ड्रोन कैमरे की भी व्यवस्था की गई है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सेंटर के आस-पास की जितनी भी फोटो स्टेट और जितनी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें थी, वो टोटल बंद करा दी गई हैं। तो कह सकते हैं कि अलीगढ़ में तकरीबन जो है 28 सेंटर बनाए गए हैं, 13,000 से अधिक छात्र जो करीब जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ भाग ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है। वहीं जो है ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए जो है तमाम भारी मात्रा में जो कहना सही, जिस तरह से चूँकि 2 पारियों में परीक्षा है, एक परीक्षा जो है पहली पारी की जो हो रही है वो 9:30 बजे के बाद शुरू होगी। तो उसके बाद जैसे ही जो तमाम लोग बाहर निकलेंगे तो शहर में किसी तरह का कोई जाम ना लगे, उसके हम्म। लिए भी कहीं न कहीं विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले दिनों देखने को मिला था पिछली परीक्षाओं के दौरान कि कहीं न कहीं जब भारी भीड़ आती है शहर के अंदर भारी मात्रा में, तमाम होटल संचालकों के द्वारा तमाम तरह की जो है उनसे जो है जो बुक की जाती है। तो इसको लेकर के भी प्रशासन के द्वारा तमाम होटल संचालकों के साथ बैठक के जो है उनके द्वारा बातचीत भी की गई और बताया गया कि जो आपकी निर्धारित रेट है उसके हिसाब से ही आप कहीं न कहीं जो परीक्षार्थी आएँगे उनसे आप कहीं न कहीं वो पैसा लें। इसको लेकर कह सकते हैं प्रशासन लगातार कोई न कोई इस तरह की तैयारी नहीं करता है, जिसको लेके जो पिछले एग्ज़ाम में कहीं न कहीं उसे देखने के लिए मिली हो या उसमें एक बड़ी चुनौती बनी हो। तो तो कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा जिस तरह से जो है
पूरे जनपद में जो है तमाम स्टेट के मजिस्ट्रेट भी लाए गए हैं और तमाम एसडीएम भी लगाए गए हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो कहीं न कहीं जो परीक्षा केंद्रों पे पूरी तरह से उनके द्वारा जो राउंड भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है परीक्षा केंद्र के अंदर घुसते समय उनकी पूरी तलाशी हो रही है। तलाशी के साथ-साथ जो है उनका बायोमेट्रिक और जो है तमाम फिंगरप्रिंट और जो है तमाम तरह की ऐसी व्यवस्था है जिनको लेकर के यहाँ पूरी तैयारी की गई है। चूँकि ये देखिए परीक्षा के साथ-साथ कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए भी एक कहीं कह सकते हैं बड़ी परीक्षा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा साफ तौर पे कहा गया था कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें कहीं किसी तरह की भी कोई सेंधमारी हो, जिसको लेकर के सरकार की बदनामी हो। तो कह सकते हैं कि परीक्षार्थी तो अपनी परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सरकार की भी उससे बड़ी परीक्षा है कि कहीं न कहीं बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा धीरेन्द्र। तो यहाँ पर एक तरफ परीक्षा अभ्यर्थियों की है, लेकिन अग्नि परीक्षा प्रशासन की है। बने रहिए आप सभी हमारे साथ, आपके पास मैं लौटूंगी जानकारी के साथ। तो कुल मिलाकर देखिए परीक्षा को लेकर तैयारियां यहाँ पर पूरी नजर आ रही है और ऐसे में गाजियाबाद से एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली थी जहां पर एक अभ्यर्थी की परीक्षा में बैठना फिलहाल नामुमकिन हो गया है क्योंकि वो 10 मिनट लेट थी। इसी के साथ ये भी हम जान लेते हैं कि यूपी में नकल कानून क्या है, ये भी हम आपको समझाएंगे। तो नकल कानून की अगर हम बात करें तो नए कानून के तहत व्यवस्थाएं सख्त रहेंगी। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि नकल कराने वाले अपराध की श्रेणी में रहेंगे। अगर आप नकल करते हैं या नकल कोई भी करवा रहा है उसमें मदद कर रहा है, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है और इसके अलावा आजीवन कारावास तक भी सजा हो सकती है। यूपी लोक सेवा आयोग मेरिट और योग्यता के साथ नहीं समझौता करेगा। पहले ये साफ है, आपकी जो योग्यता है आप उसी योग्यता के आधार पर अपनी परीक्षा दे सकते हैं क्योंकि एक योग्यता निर्धारित होती है किसी भी परीक्षा को लेकर। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि देखिए ये परीक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो परीक्षा है जाहिर तौर पर इसके लिए प्रशासन ने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी की मेहनत इस समय अभ्यर्थी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और उन्हीं के पास हम चलते हैं। हमारे साथ इस समय जो निखिल हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो निखिल के पास हम चलेंगे और निखिल से समझने की कोशिश करेंगे। निखिल, देखिए कैसे यहाँ पर प्रशासन ने टेक्निक का सहारा लिया है। बायोमेट्रिक की अगर हम बात करें तो आइरिस चेकिंग भी की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो 1 घंटा पहले शुरू होंगे और 1 घंटे के बाद तक की तमाम चीजें रिकॉर्ड करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो उड़न दस्ते की टीमें हैं उन्हें भी बिना चेकिंग के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।